हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा। हमने मिनरल्स के बारे में तो लास्ट वीडियो में देख लिया था, इसके कौन कौन से मेजर मिनरल्स थे उनके मैंने शॉर्ट नोट तैयार कर रखे हैं। आप अपना इनको रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिनरल्स का तो डिस्कशन हो गया था, अब अपना करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज इन हरियाणा। अपने को पता हरियाणा फ्री हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो उसके बाद ही जो भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था अपना 3 नवंबर 1967 को। और इसके चलते चलते फिर 29 नवंबर 1970 तक सारे विलेजेस में अब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट थी, मतलब ऑल विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था 29 नवंबर 1970 तक। और ये किसके ड्यूरेशन में हुआ था? उस टाइम के अपने चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी के कार्यकाल में ये काम पूरा हुआ था। ठीक है, अब ये तो थी कि बोर्ड बन गया, ठीक है, उसकी रेगुलेशंस के लिए, कंट्रोल के लिए, प्रोडक्शन के लिए सारा काम ये देखता है। पर फिर भी इसकी जो डिस्कॉम वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए और जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, प्रोडक्शन है या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके फंक्शंस को स्मूथली रन करे, तो इसके लिए क्या करा गया, एक कमेटी बनाई गई, एक एडवाइजरी कमेटी जिसका नाम था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये फॉर्म करा गया और इसका काम क्या था? एडवाइस देना, रिकमेंडेशन देना कि किस तरीके से। मेन तो शुरू में इसका फंक्शन यही रखा गया कि जो भी ये अपना हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है, जो इसके अंदर इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारना, तो इसकी वर्किंग को स्मूथ करने के लिए बनाया गया ये एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसके फिर आता है इसकी रिकमेंडेशन के बेस पे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997 में। तो उसके अंदर क्या करा गया, जो एक ब्रांच थी ना, मतलब एक इंस्टीट्यूशन था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको डिबंडल्ड अनबंडल्ड कर दिया गया, उसको रीऑर्गेनाइज करा गया कि उसके फंक्शंस को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग पार्ट में, कि एक प्रोडक्शन मतलब जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम एक तरफ है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो दूसरी तरफ चला जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसके लिए अलग अलग दो, इसी के अंदर दो अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए। एक तो बना HPGCL और दूसरा बना, ये किसके लिए था? जनरेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और दूसरा था HPVNL, ये था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी बन तो गई, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे और किस तरीके से करना है, तो उसके लिए ये बनाया गया। तो फिर एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहले कौन सा है? ये पहले वाला इंस्टीट्यूट HPGCL, मतलब हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका क्या काम था? जो पहले काम था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम था ना, कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना है, पावर जनरेशन का काम, वो अब इसको दे दिया गया HPGCL को, कि अब से ये काम इसका है। तो पावर जनरेशन किसके थ्रू होती है? हरियाणा में HPGCL इसके थ्रू होती है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 17 मार्च 1997 को हुआ, पर उस टाइम पे इसको एक पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करा गया था। बट 14 अगस्त 1998 को इसको HSEB मतलब हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर रख दिया गया। ठीक है, इसका फंक्शन वही था कि जनरेशन ऑफ पावर, जो पहले से किसका था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम था ना, वो दे दिया गया। और दूसरा, अगर नए पावर जनरेशन सेंटर्स, अगर स्टेशंस खोलने हैं तो वो भी काम इसी का, क्योंकि पूरा जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम यही देख रहा है। तो जो नए, जैसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा जनरेटिंग हाउस और बनाने पड़ेंगे ना, तो वो जनरेटिंग स्टेशंस अगर नए सेटअप करने तो वो भी काम किसका है? HPGCL का। ठीक है, अब जो दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा था? ये था ना अपना HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। प्रसारण निगम मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट हुई है किसके थ्रू? HPGCL के थ्रू, उसको अब ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पंचकुला में। एस्टेब्लिश कब करा? ये 19 अगस्त 1997 को। और शुरू में भी इसको कैसे करा गया? एक पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करा गया, और फिर उसके बाद में इसको किसके अंडर डाल दिया गया? 14 अगस्त 1998 को इसको फिर से डाल दिया गया हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर डाल दिया। अब इसके फंक्शंस क्या थे, जैसे इसके फंक्शन क्या थे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, मेन काम यही है। तो इसका मेन काम क्या है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल हरियाणा के अंदर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम करे, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया गया, इसके भी अंदर 2 पार्ट बना दिए गए, इसको बाइफरकेट कर दिया गया। इसके अंदर 2 कॉरपोरेशंस बना दिए गए, एक तो नॉर्थर्न हरियाणा के लिए और एक बना दिया साउथ हरियाणा के लिए। नॉर्थ हरियाणा के लिए बना UHBVNL और दक्षिण हरियाणा मतलब साउथ हरियाणा के लिए बना DHBVNL, ठीक है। तो अब इनके अंदर देखते हैं, मेन में तो यही देखना होगा कि कब ये फाउंड करे गए और इनके अंदर कौन कौन से हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो पहले बात करते हैं DHBVNL क्या होएगा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। मतलब बिजली वितरण मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा अलग अलग हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, इसको फॉर्म करा गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956, मतलब एक पब्लिक कंपनी की तरह इसको रजिस्टर करा गया था। तो ये साउदर्न पार्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं अपने, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। देखो मेनली साउदर्न पार्ट में ये वाला एरिया हम लेके चलेंगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, DHBVNL इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो फिर कौन कौन से, देखो इधर के एरिया सारे पड़ेंगे, जैसे भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दादरी, चरखी दादरी और नू को कई बार मेवात भी बोल देते हैं, और पलवल, ये इधर के एरियाज ये इसके अंदर आएंगे, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बोल ले तो हेडक्वार्टर है इसका हिसार के अंदर, ठीक है। और अब तो एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बन रखा है हांसी इधर के आसपास, तो वो हांसी का एरिया भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। और क्या होएगा, और दूसरा देखते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट है अपना, नॉर्दर्न पार्ट में इस एरिया में यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, UHBVNL, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा। इसके अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे ये कवर करेगा। इसका मेन हेडक्वार्टर तो है पंचकुला के अंदर, पर इसकी ऑपरेशनल जोन 2 बना रखे हैं। एक तो बना रखा है रोहतक के अंदर, क्योंकि एक ज्यादा लंबी डिस्टेंस हो जाए ना, तो ऑपरेशन जोन के लिए 2 में डिवाइड कर रखा है, एक पंचकुला के अंदर और एक रोहतक के अंदर ऑपरेशनल जोन। तो और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर करेगा, ये करेगा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत, मतलब ये सारे एरियाज इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और क्या है हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हमने पीछे भी जिक्र करा था ना इसका, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है, और फॉर्मेशन कब हुई थी, 17 अगस्त 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर है पंचकुला में। अब इसके मेन फंक्शंस क्या है, मतलब किस लिए इस कमीशन को बना रखा है। तो ये क्या करता है, मेन काम तो करता है कि जो हरियाणा के अंदर पावर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है अपनी, कि क्या क्या काम, क्या स्टेप कर उठाना हरियाणा के अंदर पावर सेक्टर को और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो एक तो ये रिकमेंडेशन देता है कि पावर सेक्टर में डेवलपमेंट कैसे हुए, और दूसरा क्या करता है, एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेट ये करके बताता है कि कितने क्या टैरिफ लगने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी रेट पे, क्या प्रॉपर रेट होना चाहिए। ये फंक्शन भी किसका है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कुछ अपने को ना एग्जामिनर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन डाल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, या फिर यूँ पूछ ले विच आर द फंक्शंस ऑफ हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो फिर इसके मेन फंक्शंस तो यही आते हैं कि रिकमेंडेशन देगा पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को, और इलेक्ट्रिसिटी रेट डिसाइड करेगा, और क्या करेगा,
ये करेगा कि एक फेवरेबल सजेशन देगा गवर्नमेंट को किस तरीके से। एक तो होता है कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, और एक दूसरा है कौन सा, जनरेट, एक कोई इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक कंज्यूमर है और एक इधर ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में कि इनको भी ज़्यादा फाइनेंशियली वो ना हो, कि घाटा ना हो अपना ऑपरेशंस को रन करने में, और जो कंज्यूमर्स हैं इनको भी हाई रेट ना देने पड़े। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है कौन, बैलेंस बना के रखने के लिए सजेशन देता है कि किस तरीके से इन दोनों के अंदर बैलेंस बना के रखा जा सके। गवर्नमेंट को इसके बारे में सजेशन देता है कौन, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन इसके हमने देख लिए। तो और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अपना इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट अगर रह जाता है, कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे से छूट जाती हो, मेरे नोट्स में ना इंक्लूडेड हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर देती हूँ फिर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको यूज़फुल लगती है मेरी वीडियोस अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब अगले में देखते हैं, अपने अगली वीडियो में इसके थर्मल पावर प्लांट्स और चीज़ें देखते हैं।